श्रीलंका तो चाइना के पाले में गया। अब इंडिया की डिप्लोमेसी फेल हो गई। चाय वाला क्या जाने डिप्लोमेसी। याद है जब पिछले साल श्रीलंका में मार्क्सिस्ट पार्टी सत्ता में आई थी, तब ऐसे बहुत से बातें बोली गई थी। लेकिन श्रीलंका में एक बार फिर मोदी डिप्लोमेसी का जादू चल गया है। नमस्कार, मैं यश रावत पैम्फलेट में आपका स्वागत है। 4 अप्रैल 2025 पीएम मोदी श्रीलंका के बंदरनाइक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं और श्रीलंका के 5 बड़े मंत्री उनका वेलकम करते हैं। साथ ही पीएम मोदी भारतीय समुदाय के लोगों से भी मिलते हैं। 2014 में पीएम बनने के बाद से श्रीलंका में उनकी ये चौथी यात्रा थी और ये दौरा इसीलिए भी खास था क्योंकि नए प्रेसिडेंट अनूर कुमार दिसानायके के राज में पीएम मोदी पहली बार श्रीलंका आ रहे थे। क्रिटिक्स के मुताबिक शायद इंडिया का जादू थोड़ा फीका पड़ गया है, पर अगले 2 दिन में जो हुआ उसने सबकी बोलती बंद कर दी। डिप्लोमेसी, दोस्ती और स्पिरिचुअलिटी का परफेक्ट कॉम्बो। 5 अप्रैल को इंडिपेंडेंस स्क्वायर पे पीएम मोदी को सेरेमोनियल गार्ड ऑफ ऑनर मिला। ये खास इसीलिए है क्योंकि पहली बार इंडिपेंडेंस स्क्वायर पे किसी फॉरेन हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट को ये ऑनर दिया गया। आपको बता दूं कि इंडिपेंडेंस गार्ड पे पीएम मोदी को ये सम्मान दिए जाना इसके कई मायने हैं, क्योंकि ये जगह श्रीलंका की नेशनल आइडेंटिटी और सोवरेनिटी से जुड़ी हुई है। तो यहाँ इस जगह गार्ड ऑफ ऑनर देना ये दिखाता है हाउ मच श्रीलंका रिस्पेक्ट्स इंडिया एंड पीएम नरेंद्र मोदी। इसके बाद प्रेसिडेंशियल सेक्रेटेरिएट में दोनों नेताओं के बीच 1-on-1 और डेलीगेशन लेवल पर बातचीत हुई। कई मुद्दों पर डिस्कशंस हुए, जैसे कि कनेक्टिविटी, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, इकोनॉमिक टाइज, डिफेंस रिलेशंस, पीपल टू पीपल टाइज और फिशरमैन वाले सेंसिटिव इशू पर भी बातचीत हुई। इसका नतीजा ये रहा कि श्रीलंका ने 11 भारतीय मछुआरों की जल्द रिहाई के लिए सहमति भी जताई है। ये कदम इंडिया के अपने नागरिकों की सुरक्षा के कमिटमेंट को भी दिखाता है। कहीं भी कैसे भी हमारे नागरिक फंसे हुए हों, हमारी सरकार हर संभव उनकी वतन वापसी के लिए प्रयासरत रहती है। इसके बाद दोनों देशों के बीच कई MOU पर भी हस्ताक्षर हुए, जैसे डिफेंस पैक्ट, एनर्जी और डिजिटलाइजेशन डील। एक बड़ा धमाका था UAE के साथ पार्टनरशिप में त्रिनकोमाली एनर्जी हब पर एग्रीमेंट, जो चाइना के प्लान्स को साइड में ढकेल देता है। त्रिनकोमाली श्रीलंका के नॉर्थ ईस्ट कोस्ट पे एक नेचुरल डीप वाटर हार्बर है, दुनिया के बेस्ट में से एक। 20 मीटर तक गहरा और शेल्टर्ड बे बड़े बड़े टैंकर और एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए परफेक्ट है। प्लान ये है कि इसे इंडिया के पावर ग्रिड से कनेक्ट करके और UAE के इन्वेस्टमेंट से त्रिनकोमाली में एक एनर्जी हब बनाया जाएगा, जो साउथ एशिया और मिडिल ईस्ट का एनर्जी लिंक बन सकता है। इंडिया का विजन महासागर यहाँ परफेक्टली काम करेगा। चाइना का श्रीलंका पे स्ट्रॉन्ग होल्ड है। हम्बनटोटा पोर्ट ऑलरेडी बीजिंग को लीज्ड है, ऊपर से $14 बिलियन डेट भी है श्रीलंका के ऊपर चाइना का। अब त्रिनकोमाली हब इंडिया का स्ट्रेटेजिक मूव है। UAE के साथ मिलकर चाइना की पावर को ये एक तरीके से बैलेंस करेगा श्रीलंका में। श्रीलंका की इकोनॉमी को भी इससे फ़ायदा मिलेगा, इन्वेस्टमेंट के साथ जॉब्स आएंगी। वहीं उसकी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे सप्लाई चेन्स डाइवर्सिफाई होंगे श्रीलंका के साथ साथ ग्लोबल साउथ एंड पूरी दुनिया को संदेश जाएगा कि इंडिया का स्टाइल चाइना से अलग है। हम डेट ट्रैप नहीं बल्कि अपने पार्टनर्स का डेवलपमेंट चाहते हैं। अब इसी बीच श्रीलंका के प्रेसिडेंट का बयान भी आता है कि इंडिया की सिक्योरिटी के खिलाफ श्रीलंका की जमीन का इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। मतलब चाइना को सीधा सीधा इशारा। पीएम मोदी ने कई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को भी लॉन्च किया। फॉर एग्जांपल, सामपुर में 120 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट, महाओ ओमानथाई रेलवे स्टेशन का अपग्रेडेशन और न्यू सिग्नलिंग सिस्टम, डाम्बुला में एक 5000 मेट्रिक टन कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी और श्रीलंका की 5000 रिलीजियस साइट्स के लिए सोलर पैनल्स। बाद में प्रेसिडेंशियल सेक्रेटेरिएट में पीएम नरेंद्र मोदी को मित्र विभूषण अवार्ड दिया गया, श्रीलंका का सबसे बड़ा सिविलियन ऑनर। इसके साथ ही ये पीएम मोदी को दिया गया 22वां इंटरनेशनल अवार्ड बन गया, जो उन्हें विदेश में दिया गया है। पीएम मोदी श्रीलंका में रह रहे तमिल कम्युनिटी के नेताओं से भी मिले। तमिल कम्युनिटी के लिए उन्होंने कई इनिशिएटिव्स की घोषणा की, जैसे 10,000 घर, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ का निर्माण और सीता एलिया मंदिर के साइट का भी निर्माण भारत सरकार करेगी। इसके बाद 6 अप्रैल को मोदी कोलंबो से अनुराधापुर गए, जो बुद्धिस्ट हिस्ट्री का एक बड़ा सेंटर है। यहाँ पीएम मोदी ने जया श्री महाबोधि के दर्शन किए और प्रार्थना की। ये दरअसल एक पेड़ है, ट्री, लेकिन बौद्धों के लिए एक कोई आम पेड़ नहीं है। माना जाता है कि 236 BC में संघमित्र महाथेरी, जो एम्परर अशोक की बेटी थी, वो इसे बोधगया से एक टहनी के रूप में लाई थी और ये टहनी
पैरणी बोध गया में उस पेड़ की थी जिसके नीचे गौतम बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। तो आप इसकी रेलेवेंस समझ सकते हैं। साल 2015 में अपने श्रीलंका दौरे पर भी पीएम मोदी यहां आए थे। अनुराधापुर में पीएम मोदी नुवार कलवे के मुख्य संगनायक श्री पलगम हेमरत्न थेरो से भी मिले और झुककर उनका आशीर्वाद भी लिया। अनुराधापुर में यह कार्यक्रम इंडिया और श्रीलंका के पुराने रिश्ते को दिखाता है। पीएम मोदी ने बुद्धिज्म को पीस का ब्रिज बताते हुए दोनों देशों के कल्चरल कनेक्ट को दर्शाया। पीएम मोदी अक्सर स्पिरिचुअल डिप्लोमेसी भी यूज करते हैं, ये उसी का एक उदाहरण था। उसी दिन मोदी आईपीकेएफ मेमोरियल पे गए जहां 1980s में पीस मिशन के दौरान 1200 इंडियन सोल्जर्स वीरगति को प्राप्त हुए थे। एक जगह जहां तमिल्स के लिए डेवलपमेंट, तो वहीं आईपीकेएफ मेमोरियल पे जाकर और बौद्धों के पवित्र नगरी में जाके पीएम मोदी ने मेजॉरिटी बुद्धिस्ट और तमिल्स में बैलेंस करने की कोशिश की है। तो मित्रों, पर्दे के पीछे बड़ा खेल चल रहा था। चाइना का इन्फ्लुएंस, बेल्ट एंड रोड, पोर्ट डील्स सबके दिमाग में था। क्रिटिक्स बोलते थे दिसनायके मार्क्सिस्ट पार्टी से है तो चाइना के ज्यादा क्लोज होंगे, पर पीएम नरेंद्र मोदी ने पूरी बाजी पलट दी। डिफेंस पैक्ट, एनर्जी हब और दिसनायके का सिक्योरिटी वाला अश्योरेंस, सब ने दिखा दिया कि इंडिया और श्रीलंका पक्के साथी हैं। साथ ही श्रीलंका को यह भी याद रहा होगा कि 2022 में कैसे भारत ने मदद की थी जब उनकी इकोनॉमी गर्त में थी। अगर तब भारत मदद नहीं करता तो श्रीलंका की पूरी इकोनॉमी ही डूब जाती, और इसके बदले में हमने श्रीलंका को किसी कर्ज के जाल में भी नहीं डुबाया। तो एक तरीके से देखा जाए तो पीएम मोदी का यह श्रीलंका टूर बहुत अच्छा था, और इंडियन ओशन के चेस बोर्ड पे मोदी ने दिखाया कि इंडिया के पास अभी भी बहुत सारे मूव्स बाकी हैं। जय हिंद।